कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। देवक्या पालितो गर्भे लालितोंके यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन काल में, इस भगवदीय काल में भगवान कृष्ण के स्वभाव स्वरूप, उनके जीवन को सुनना, श्रवण करना, उसका चिंतन मनन करना और एक दूसरे के साथ इस विषय पर संवाद करना पुण्यकारी है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अनंत आनंद, उल्लास, उत्साह और लोकोपकार के लिए हुआ। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वह श्री कृष्ण संवत, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थी, कुछ दैवज्ञ कहते हैं कि उस समय, अगर आज के काल में हम विचार करते हैं तो वो बुधवार का दिवस था। मथुरा में कंस के कारागृह में माता देवकी के गर्भ से वसुदेव पिता की संतान के रूप में, 8वीं संतान के रूप में आपका जन्म हुआ और फिर नंद यशोदा जी के घर गोकुल में आप आए। यहाँ नित्य निरंतर आनंद करते रहे। मात्र 6 दिन की अवस्था थी जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, मंगलवार था, षष्ठी तिथि थी। कहते हैं तभी से नाम पड़ गया कि छठी का दूध पिए हो क्या। भगवान कृष्ण तो पालने में सो रहे थे, लेकिन उस दिन वो पूतना आ गई और भगवान कृष्ण ने तो विचार किया था कि हम यहाँ आए हैं 84 कोस परिक्षेत्र में, यहाँ गौ माता का सुंदर दूध पान करेंगे, दधि पान करेंगे, लेकिन आते आते ये पहले ही यह पूतना, अर्थात जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं है, वो पहले ही पड़ गई और 6वें दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। 1 वर्ष 5 माह और 20 दिन की उनकी जब स्थिति हुई तब उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। 1 साल की ही आयु में उन्होंने तृणावर्त का उद्धार कर दिया था। 2 वर्ष की जब उनकी आयु हुई तब गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने भगवान का नामकरण किया। कृष्णेन रजसा, जो कर्षण करते हैं, जो अपनी ओर खींचते हैं, वे कृष्ण हैं। वे हम सबके अंतःकरण के स्वामी हैं, इसलिए वे कृष्ण हमारे प्रभु हैं। 2 वर्ष 6 माह की अवस्था में उन्होंने यमलार्जुन, जो नलकूबर और मणुग्रीव थे, उनका उद्धार कर दिया। खेल खेल में माता के साथ ही वे आनंद के क्षण थे। माँ पूछ रही थी, गोद में खिला रही थी, संवाद कर रही थी और कन्हैया ने उनसे पूछा कि मैया, आपको सर्वाधिक कौन प्रिय है? मैं प्रिय हूँ कि नंद बाबा प्रिय हैं? मैया ने कहा, कन्हैया तू ही मुझे बहुत प्रिय है। और फिर तत्काल ही रसोई में दूध के उफनने की आवाज आई। मैया ने कन्हैया को नीचे रख दिया और दौड़ पड़ी आग धीमी करने, दूध बचाने। भगवान को अच्छा नहीं लगा। हम संसार की माया के लिए परमात्मा को छोड़ देते हैं। और फिर भगवान ने उठ करके एक मूसल उठाया, उससे जहाँ दधि की, नवनीत की सब मटकियाँ रखी थीं, भगवान ने फोड़ना शुरू कर दिया और माँ आई। माँ बहुत क्रोध में थी,
उन्होंने एक मूसल में मानो उनको बांध कर, और फिर जैसे ही वो बंधते हैं आंगन की ओर बढ़ते हैं, और उन्होंने दो पेड़ों के बीच में जैसे ही जोर लगाया वे दोनों पेड़ टूट गए और वे सुंदर सुंदर मानो दो यक्ष प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। उनका उद्धार हुआ। भगवान तो सबके अंतःकरण में रहते हैं, सबका मंगल करना चाहते हैं। भगवान जब 2 वर्ष 10 माह के हुए तब वे गोकुल से वृंदावन चले आए थे। 4 वर्ष की उस छोटी सी अवस्था में वत्सासुर और बकासुर नामक दुर्दांत राक्षसों का भी भगवान ने उद्धार किया था। 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर का वध किया और 5 साल की ही अवस्था में ब्रह्मा जी का भी गर्भ भंग किया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये छोटे से बालक जिन्हें परमात्मा कहते हैं, ये किसी के मुख पर भी लगा हुआ कोई नवनीत चाट लेते हैं, तो उन्हें लगा ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। कोटि कोटि तपस्वी इनका नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं, क्या वे मानवीय दशा में शौचाचार का पालन नहीं करेंगे, क्या वे इस तरह रहेंगे। और यह शंका, जैसे ही व्यक्ति के अंतःकरण में शंका प्रविष्ट होती है, मानो वो अपने इष्ट से दूर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं भयभीत हूँ, तो इसका मतलब है कि उसके इष्ट से उसकी दूरी है, इसलिए वो भयभीत है। अन्यथा जहाँ परमात्मा है वहाँ भय कैसा, वहाँ पूर्णता रहती है, आनंद रहता है, उल्लास रहता है। और उस छोटी सी अवस्था में भी ब्रह्मा जी को जब लगा कि ये कुछ ऐसे नहीं है, तो वहाँ के सारे जो गोप वृंद हैं, गौए हैं, कुछ सबको वो ब्रह्मलोक ले गए। और जैसे ही वो ले गए, यहाँ भगवान ही सब कुछ बन गए थे। और फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ सब नारायण को ही विभिन्न रूपों में देखा, और इस तरह उनका मान भंग हुआ। वे मान गए कि भगवान श्री कृष्ण ही षोडश कला संपन्न वे नारायण हैं। और इस तरह भगवान की दिव्य लीला हुई। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया। मानो उस समय भी नदियों के प्रवाह में कहीं कोई असुविधा रही होगी, वहाँ कहीं कोई विषाक्त जल हो रहा था। प्रभु ने आकर के 5 तत्वों का शोधन किया। उन्होंने यमुना मैया के जल का शोधन किया, और वो इस तरह कालिया नाग का मान मर्दित करके मानो उसको वहाँ से हटा दिया, जल को शुद्ध कर दिया। उसके बाद उन्होंने दावाग्नि का पान किया, अर्थात उन्होंने अग्नि की शुद्धि भी की। जब वे 5 वर्ष 3 माह की अवस्था में थे, तो यमुना में गोपियां जब निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं, तो उन्होंने चीर हरण करके यह संकेत किया कि कभी भी एकांतिक क्षणों में भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इससे वरुण देवता का अपमान होता है। जो दृश्य अदृश्य जगत है, हमें कोई दिखाई नहीं देता, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी दिव्य शक्तियों द्वारा देखे नहीं जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा प्रतिक्षण हमें देखते रहते हैं। हमें कभी भी सावधानी और बहुत असावधानी में भी हमसे कोई ऐसे कृत्य न हो जो प्रतिकूल हो जाएं। हम वरुण देवता का मान रखने के लिए सदैव जल के निकट भी स्नान करते समय भी वस्त्र धारण करके रखें। 5 साल और 8 महीने के थे भगवान, तब यज्ञ पत्नियों पर उन्होंने कृपा की थी। 7 वर्ष 2 माह और 7 दिन की अवस्था में उन्होंने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया था। भगवान ने कहा कि जो इस संसार में आए हैं, गौओं का जो दूध है वो सभी ग्वाल वालों के लिए है। लोग अपने घरों में
अपने बच्चों के मुंह से दूध छुड़ा करके उसका विक्रय कर देते हैं अथवा अन्य लोगों के यहाँ पहुँचा देते हैं। ऐसा न करें। हम अपने घर में, परिवार में, प्रियजनों को, कुटुंबी जनों को, आस पड़ोस में सभी को जिसके यहाँ गौ सेवा हो रही है, गौ दुग्ध हो रहा है, उसका पान करें। और इस तरह उन्होंने कहा कि ये दूध यहीं रहेगा, यह मथुरा नहीं जाएगा। और सब ने मिल करके गोवर्धन को धारण किया। भगवान ने अपनी कनिष्ठिका लगा दी और 7 दिनों तक उसे धारण किए रहे। 8 बार मैया कलेवा कराती थी भगवान को, कुछ कुछ खिलाती रहती थी। जो जिससे प्रेम करता है वो उसको खिलाना चाहता है, जो जिससे दुलार करता है वो उसको कुछ देना चाहता है। माँ भगवती जो नंद बाबा के घर में यश देने वाली यशोदा मैया थी, जो दूसरों को यश देती हैं, उनके घर में जरूर भगवान कृष्ण खेलते हैं। जो दूसरों को मान देते हैं उनकी कीर्ति बढ़ती है। भगवान ने 7 दिन उसे उठाए रखा और इस तरह 8 बार कलेवा करने वाले भगवान को उन्होंने फिर 56 भोग लगाए, 8 सते 56, और इस तरह भगवान की सेवा हुई। उनको प्रणामांजलि निवेदित की गई। इसके तभी 7 वर्ष 2 माह और 14वें दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ गया। अर्थात वे ही हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, वे ही गौ माता के रक्षक हैं, वे ही दीन प्रतिपालक हैं। 7 वर्ष 2 माह और 18 वर्ष की जब उनकी अवस्था थी, तब नंद जी को वरुण लोक से वे छोड़ा कर लाए। 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की अवस्था में गोपियों के साथ उन्होंने नृत्य किया। वस्तुतः हमारी जो इंद्रियां हैं वे ही गोपी हैं। जो परात्पर परब्रह्म की इस सृष्टि में जो तपस्वी, यति, मुनि, साधक और ऋचाएं जो भगवान का ही चिंतन करती रहती हैं, वे सब गोपी हैं। और जो गोपी है वो अपने इष्ट को पा लेना चाहती है। जैसे सारे नमस्कार जनार्दन को नमस्कार हैं, सारी नदियां समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, उसी तरह से जितनी गोपियां हैं वो सब भगवान को ही पाना चाहती हैं, भगवान की ही हैं। और उनके साथ प्रभु ने उस 8 वर्ष की अवस्था में नृत्य किया। प्रभु की दिव्य लीला का विधान ऐसा हुआ कि जब वे 8 वर्ष 6 माह और 5 दिन के हुए, तब सुदर्शन गंधर्व का उन्होंने उद्धार कर दिया। 8 वर्ष 6 माह और 21 दिन की अवस्था में शंखचूड दैत्य का वध करके भगवान ने कीर्ति स्थापित की। 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अरिष्टासुर, वृषभासुर और केशी दैत्य का वध किया, और तभी उनका नाम केशव पड़ गया। भगवान का नाम केशी दानव के वध करने से केशव पड़ा। जब वे 10 वर्ष 2 माह और 20 दिन की अवस्था में थे, तब वे मथुरा नगरी में आए और उन्होंने कंस का वध किया और कंस के पिता उग्रसेन महाराज को मथुरा के सिंहासन पर दोबारा बिठाला। उन्होंने अपने माता और पिता की उस अपमान जनित और संपूर्ण संसार में जो सज्जन थे, सरल लोग थे, उनको जो पीड़ा दे रहा था, उसका अवसान किया। इसके बाद 11 वर्ष की अवस्था में अवंतिका नगरी आए, उज्जैनी आए और सांदीपनि मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में भगवान रहे। यहाँ 126 दिनों में उन्होंने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने गज की शिक्षा, अश्व चालन की शिक्षा, धनुर्वेद की शिक्षा, ऐसी जो 64 कलाएं हैं
उनका ज्ञान प्राप्त किया। और जब यहाँ पर पंचजन दैत्य का वध और पांचजन्य शंख को धारण करते हैं भगवान, 12 वर्ष की उस अवस्था में भगवान का फिर यहाँ यज्ञोपवीत हुआ, उपनयन संस्कार हुआ। 12 वर्ष से 28 वर्ष की अवस्था तक वे नित्य निरंतर मथुरा में रहे, जहाँ जरासंध को उन्होंने 17 बार पराजित किया। चूंकि यह जरासंध कंस का ससुर था और अपने दामाद के नहीं रहने पर वो मानो बदला लेना चाहता था, क्रोध में अंधा हो गया था, बार बार शत्रु समूह तैयार करता था, मथुरा पर आक्रमण करता था। भगवान भी सोचते हैं थे कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, सारे दुष्ट एक साथ आ जाते हैं और यहीं इनका संहार कर देते हैं। लेकिन फिर 28 वर्ष की अवस्था में वे रत्नाकर सिंधु सागर के उस द्वार पर द्वारिका नगरी की स्थापना करते हैं और फिर भगवान ने काल यवन की संपूर्ण सेना का संहार करके वे वहां समुद्र के द्वार पर पहुंच के द्वारिका नगरी बना करके विश्वकर्मा ने उस नगरी को तैयार किया। अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी द्वारिका नगरी थी और भगवान फिर वहां आनंद पूर्वक रहते हैं। ज्यादा नहीं रहते, वे सर्वत्र भ्रमण ही करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्थापना की। 29 वर्ष से 37 वर्ष की अवस्था में भगवान ने रुक्मिणी हरण किया और द्वारिका में रुक्मिणी जी से सुंदर विवाह किया। स्यमंतक मणि का प्रकरण होता है, जब उसमें जाम्बवती के साथ विवाह करते हैं प्रभु। फिर सत्यभामा और कालिंदी से प्रभु का विवाह होता है। कई देश की कन्या भद्रा से भगवान का विवाह हुआ। मद्र देश की कन्या लक्ष्मणा से प्रभु का विवाह हुआ और इसी आयु में प्राग ज्योतिषपुर में नरकासुर का वध किया। यह नरकासुर की कैद में जो 16,100 कन्याएं बंदी थीं, उनको भगवान ने मुक्त कराया और जब वे सब मुक्त हुई तो भगवान के साथ ही द्वारिका आ गईं और भगवान ने उन्हें अपना बना लिया। अमरावती में इंद्र से अदिति के कुंडल प्राप्त किए। इंद्रादि देवताओं को जीतकर पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष को वे अपने यहाँ अर्थात द्वारिका लाए। एक बार ऐसे ही पत्नी से संवाद होते यह बात हुई कि हमें अपने उपवन में यह कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान कृष्ण को लगा कि हम क्या करें, अदिति के कुंडल चोरी हो गए हैं, हमें वो कुंडल अगर हम माँ को दे देंगे तो निश्चय ही इंद्र हमें कुछ ये वृक्ष यहाँ लाने देगा। और वे इस तरह करते हैं। इंद्र के मन में तो ये भाव नहीं था। कहते हैं कि उस समय भगवान ने संकल्प किया और जैसे ही कल्प वृक्ष आ गया लेकर भगवान कृष्ण धरा पर आने को हुए तो इंद्र के संकेत से कामधेनु सामने आकर खड़ी हो गई। गरुड़ जी को यह अच्छा नहीं लगा, चंचुप प्रहार हुआ और चंचुप प्रहार से गौ मैया के शरीर से रक्त के कुछ कण इस धरा पर गिरे और उनसे ही तमालपत्र बना, तंबाकू बना, वह भी गौमांस की तरह ही निषिद्ध है। माँ भगवती गौ माता के कानों से भी खूंट गिरा, उससे कहते हैं जो बैगन बनता है वह हुआ बहु बीज कुलक्षया, वो नहीं खाना चाहिए। उनके जो पूंछ के कुछ बाल थे वे गिरे और उससे गोभी बनी। गोभी भी रख दो तो 1-2 सप्ताह में ही उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु को, कृष्ण जी को बैगन और गोभी की सब्जी का भोग नहीं लगता
और यदि कोई इसे ग्रहण किए है और उसकी मृत्यु 21 दिन के पूर्व हो जाती है तो उसे स्वर्ग इत्यादि लोक भी नहीं मिलते। इसलिए अन्न की शुचिता पर बड़ा ध्यान दिया गया। हमारे शास्त्र संकेत करते हैं कि जो जैसा अन्न खाता है उसका वैसा मन बन जाता है। इस तरह भगवान ने अदिति मैया के कुंडल प्रदान किए और इंद्रादि देवताओं को सबको जीतकर वह पारिजात कल्प वृक्ष इस धरा पर लाए थे। नरकासुर से छुड़ाई गई जो 16,100 कन्याएं थीं, उनका भी भगवान ने आदर सत्कार करते हुए विवाह कर लिया और अपनी अर्धांगिनी बनाकर उनके अभिमान बढ़ाया था। शोणितपुर में बाणासुर से युद्ध हुआ प्रभु का। उषा और अनिरुद्ध के साथ वे द्वारिका लौटे थे और पौंड्र काशीराज, उसके पुत्र सुदक्षिण और कृत्या का वध कर काशी दहन किया था। यह सब भगवान की दिव्य लीलाएं हुई। जब भगवान 38 वर्ष और 4 माह के थे उस समय द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल राज्य में वे उपस्थित हुए थे और 29वें व 45 वर्ष की अवस्था में विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए भगवान ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने 71 वर्ष की अपनी इस अवस्था में सुभद्रा हरण में अर्जुन की सहायता की थी। 73वें वर्ष में इंद्रप्रस्थ में खांडव वन दाह में अग्नि और अर्जुन की सहायता मय दानव को सभा भवन निर्माण के लिए प्रभु ने आदेश भी दिया था। जब प्रभु भगवान श्री कृष्ण 75 वर्ष की अवस्था के थे तब धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के निमित्त इंद्रप्रस्थ भगवान का आगमन हुआ था और वे राजसूय यज्ञ में सेवा करके बड़ा आशीष प्राप्त करते हैं। 75 वर्ष 2 माह और 20 दिन की अवस्था में उन्होंने जरासंध के वध में भीम की सहायता की थी। 75 वर्ष 3 माह की जब उनकी अवस्था थी तब जरासंध के कारागार में जो 20,800 राजाओं को बंदी उसने बनाया था उसे भगवान ने उन्हें मुक्त किया। मगध के सिंहासन पर जरासंध पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया और फिर 75 वर्ष 6 माह और 9 दिन की अवस्था आयु में उन्होंने भगवान ने शिशुपाल का वध किया था। वह वाणी का संयम न रख पाने के कारण मारा गया और जो कोई भक्त भगवान को शुद्ध हृदय से चाहता है भगवान नित्य उसकी रक्षा करते हैं और निरंतर मान में वृद्धि करते हैं। शिशुपाल का भाई जो शाल्व था उसकी भी द्वारका में मृत्यु हुई। 75 वर्ष 10 माह और 24 दिन की अवस्था में प्रथम वो द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी का जब चीरहरण होने लगा तब भगवान ने लाज बचाई थी। जो भी भक्त होते हैं और बड़े भाव से आर्तनाद करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं भगवान उनकी अवश्य रक्षा करते हैं। उस जब विभिन्न राजाओं के बीच, अपने परिवार में, पुरजनों के बीच, आत्मीय जनों के बीच उस द्यूत की क्रीड़ा के मद के प्रवाह में जब अपने प्रियजन दांव पे लगा देते हैं और कोई रक्षा नहीं करता, उस समय भगवान को बुलाने पर भगवान आते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। भगवान की अवस्था फिर 75 वर्ष 11 माह की अवस्था जब थी तो वन में पांडवों से भगवान भेंट करते हैं। सुभद्रा और अभिमन्यु को साथ लेकर द्वारका प्रस्थान करते हैं। 80 वर्ष के जब भगवान हुए तो अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह में बारात लेकर वे विराट नगर पहुंचे थे और अद्भुत वैवाहिक कृत्य किए। 89 वर्ष और 2 माह की जब उनकी अवस्था थी
तो विराट की राजसभा में कौरवों के अत्याचारों और पांडवों के धर्म व्यवहार का वे वर्णन करते हुए किसी सुयोग्य दूत को हस्तिनापुर भेजने का प्रस्ताव रखते हैं। द्रुपद को सौंपकर द्वारका प्रस्थान, द्वारका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों को युद्ध में सहायता की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। अर्जुन का सारथी कर्म स्वीकार कर प्रभु ने भक्त के मान को बढ़ाया। अर्जुन जो सहज समर्पित था, भगवान उसके रथ के सारथी बनना भी स्वीकार कर लेते हैं। जब 89 वर्ष और 2 माह 8 दिन के भगवान थे, उस उम्र में पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर वे हस्तिनापुर गए थे और 89 वर्ष 3 माह और 17 दिन की अवस्था में भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बन युद्ध में पांडवों की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने लगभग उस 45 मिनट में 700 श्लोक कैसे सुनाए अर्जुन को, उस कोलाहल में जहां 18 क्षौहिणी सेनाएं दुंदुभिनाद कर रही हों, हाथी चिघाड़ रहे हों और अश्व हिनहिना रहे हों, सबके शंख बज रहे हों, उनके बीच में भगवान कैसे गीता सुनाते हैं। तो यह बात सुनकर आनंद होता है कि यदि कोई सच्चा भक्त है तो भगवान उसे गीता सुनाते हैं। अगर कोई सच्चे मन से भगवान की कथा सुनना चाहता है तो भगवान को यह अपेक्षा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जन समूह हो। भगवान तो नितांत एकांत में भी और युद्ध के बीच में भी ज्ञान चाहने वाले को ज्ञान देते हैं। इसलिए अगर किसी के अंतःकरण में भगवान के दिव्य भाव को प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसको बिना विलंब किए भगवत शरण में जाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध ज्ञान सदैव सहज ही उपलब्ध है और जो परमात्मा का चिंतन करता है उसे परमात्मा सहज ही उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। और भगवान ने यह जो गीता का उपदेश दिया, ये वस्तुतः इस संसार में मुक्ति का कारण बनता है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। 89 वर्ष 4 माह और 8 दिन की अवस्था में अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जंगलों में भटकने का शाप भी दिया था एवं इसी उम्र में गांधारी का शाप भी स्वीकृत हुआ था। यह अपने प्रियजनों, गुरुजनों, आदरणीय जनों के प्रति श्रद्धा ही थी कि जब एक समय ऐसा आता है कि कोई देखता है कि किस तरह अपनी कुल के उस वट वृक्ष को जिसने काटा हो, लेकिन माताओं के हृदय में इतनी करुणा और दया होती है कि वो कहते हैं कि नहीं, अश्वत्थामा को न मारा जाए, ये गुरु पुत्र हैं, इनकी केवल मणि निकाल ली जाए और इन्हें छोड़ दिया जाए। अपने पुत्रों की हत्या करने वाले के प्रति भी इतनी उदारता केवल भारतवर्ष की माताएं रखती हैं। भारतवर्ष में स्त्रियां सचमुच देवी होती हैं और वे किस तरह से संपूर्ण परिवार और परिदृश्य को साथ लेकर चलती हैं और वे उस ज्ञान को धारण करती हैं। 89 वर्ष 7 माह और 7 दिन की अवस्था में धर्मराज युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण जी ने राज्याभिषेक करवाया। अर्थात भगवान जिसको चाह लेते हैं उसका राज्याभिषेक करा देते हैं, उसको सर्वसमर्थ बना देते हैं। 91 और 92 वर्ष की अवस्था में धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं जिसमें भगवान सम्मिलित होते हैं।
और 125 वर्ष 4 माह की उस अवस्था में द्वारका में यदुवंश के उस कुल का मानो वह पूर्णता होती है और भगवान उद्धव जी को उपदेश करते हैं, ज्ञानामृत पिलाते हैं। और फिर काल गणना कुछ इस तरह होती है कि 125 वर्ष 5 माह 21 दिन की अवस्था दोपहर 2:27 और 30 पर प्रभास क्षेत्र में भगवान स्वर्गारोहण करते हैं और उसी समय से कलयुग का प्रारंभ होता है। भगवान की यह दिव्य लीला, उनके संपूर्ण अवस्था का यह वितान हम लोगों ने समझा। भगवान षोडश कला संपन्न है। षोडश कलाएं उनकी अप्रतिम हैं। उनकी पहली कला थी अमृतदा, अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का साक्षात कराकर वह जो ज्ञान देते हैं, वह ज्ञानामृत पिलाकर मुक्ति प्रदान करने वाली जो कला है, उसका नाम है अमृतदा। भगवान की दूसरी कला है मानदा, अर्थात मानवती स्वाभिमानिनी गोपिकाओं को उन्होंने मान दिया। भगवान जब रास करते हैं तो 2 तरह की गोपिकाएं हैं, उसमें एक निराभिमानिनी है और दूसरी मानिनी है। राधा सहित जो उनकी 8 सखियां हैं, वे बात बात पर रूठ जाती हैं और भगवान उन्हें मनाते हैं, उनकी मनौनी करते हैं, उनकी विनती करते हैं। वे मानिनी नायिका हैं। तब इस तरह भगवान इस कला के माध्यम से मानदा अर्थात मान देने वाले हैं, वे मुक्ति देने वाले हैं। भगवान पूषा नाम की कला के स्वामी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का भरण पोषण करने का सामर्थ्य उदित हो जाता है, उसे पूषा कहते हैं। पुष्टि, गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने संकेत किया, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। यह भगवान की चौथी पुष्टि कला है। वे कहते हैं कि मैं रस स्वरूप चंद्रमा होकर सभी औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अर्थात औषधि शब्द का प्रयोग यहाँ सभी स्थावर जंगम प्राणियों को पुष्ट करने के अर्थ में है। ऐसे भगवान की यह पुष्टि कला है, जिसमें भगवान पुष्ट कर देते हैं, परिपुष्ट कर देते हैं। और उनकी 5वीं कला है तुष्टि, अर्थात प्रारब्धानुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष देने वाली शक्ति तुष्टि कहलाती है। 6वीं कला है रति, अर्थात भगवान के प्रति अभेद भाव से स्वार्थ रहित होकर जो अनुराग रखते हैं, उसे भक्ति की वह पराकाष्ठा रति कहा गया है। धृति, न भोगने की सामर्थ्य तथा प्रतिकूल दुख देने वाले पदार्थों के मिलने पर मन बुद्धि को स्थिर रखने वाली कला का नाम धृति है। और फिर शीर्णति, अर्थात विदेह कैवल्य मुक्ति देने वाली शक्ति शीर्षणी है। फिर चंडिका है, अर्थात बाहर तथा भीतर के शत्रुओं को दंडित करने वाली शक्ति चंडिका कहलाती है। फिर कांति, अर्थात भगवान की स्वयं प्रकाशिनी जो कला है, उसे कांति कहते हैं। कन धातु चमक अर्थ में होती है, जिसमें चमक है अर्थात उसमें प्रभु की दिव्यता है, इसलिए वह कांति युक्त होता है। 11वीं कला ज्योत्सना है, जिसमें शम दमादि के द्वारा शीतल प्रकाश देकर अंतःकरण की ज्योति को जलाकर परमात्मा की दिव्य ज्योति से मिलाने वाली यह ज्योत्सना कला होती है। मोक्षदा, ब्रह्म विद्या के द्वारा जीव के
तीनों कर्म, तीनों शरीरों को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध करके ब्रह्म के साथ मिलाने वाली जो कला है उसका नाम है मोक्षदा। फिर प्रीति नामक 13वीं कला है। लोक परलोक के अपयश या नरक के भय की चिंता से रहित भगवान के प्रति सच्चा अनुराग कराने वाली यह प्रीति नाम की कला होती है। जैसे भगवान सभी रानियों तथा गोपियों से प्रेम परीक्षा के लिए पेट में दर्द का बहाना करते हैं, अनेकों उपचार करने पर भी भगवान ठीक नहीं होते हैं, तब नारद जी उस समय वहां पहुंचकर कहते हैं कि आपके पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। तब भगवान ने कहा कि कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की धूल या चरणोदक दे दे तो मेरी पीड़ा शांत हो जाएगी। और जैसे ही भगवान के इस प्रकार की बात को सुना तो नारद जी के कमंडल लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए, सनकादिकों से मिले। गोलोक से लेकर पाताल तक किसी ने भी चरणोदक नहीं दिया। सभी कानों पर हाथ रखकर कहने लगे, इतना बड़ा पाप करके कौन अनंत काल तक नरक भोगेगा। अंत में नारद जी ब्रज में पहुंचे। ब्रज की गोपियां सकुचा गईं, किंतु जब राधा ने सुना तो परम प्रसन्न चित्त से बोली, यदि मेरे इष्ट को चरण रज तथा पादोदक से सुख मिल सकता है तो मुझे भले ही नरक हो जाए, किंतु मेरे प्रियतम को रंच मात्र कष्ट नहीं होना चाहिए। और प्रसन्नता से उन्होंने अपना चरणोदक दे दिया। इस प्रकार स्वयं के स्वार्थ से रहित होकर जो सच्ची भक्ति है वही प्रीति है। अर्थात अनन्य भाव से जब प्रेम किया जाता है, जिसमें अपना कोई हानि लाभ नहीं देखा जाता, वह प्रीति है। और फिर 14वीं भगवान की कला है अंगदा। अर्थात भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग के समान सारूप्य मुक्ति देने वाली कला जो है उसका नाम है अंगदा। फिर 15वीं पोषण कला है। अष्टांग योग के द्वारा या नवधा भक्ति के द्वारा साधन चतुष्टय अथवा वेदांत के महावाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा जीव की संसाराकार जो वृत्ति है उसको हटाकर जो ब्रह्माकार या भगवदाकार वृत्ति का पोषण करने वाली यह पोषण कला है। अर्थात अंतरात्मा से हम पुष्ट रहते हैं, गदगद रहते हैं, आनंदित रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, परिपुष्ट होते हैं, गदगद भाव से प्रसन्न आत्मा रहते हैं। वह पोषण कला प्रभु की कला है। और फिर पूर्णा भगवान की 16वीं कला। जिस प्रकार घड़ा फूटने पर घटाकाश महाकाश में लय हो जाता है, दूध दूध में मिल जाता है, जल सागर में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की वह शक्ति जो जीव की संपूर्ण उपाधियों को दूर करके सच्चिदानंद रूपी महासागर में लीन कर भगवान के पूर्ण पद को प्राप्त कराने वाली होती है, उसे पूर्णा कहते हैं। यह पूर्णा कला है। व्यक्ति अभिमान युक्त होकर विभिन्न उपाधियों से ग्रस्त हो जाता है और वो उपाधि लेने के लिए अधीर रहता है, जबकि यही बंधन का कारण है। निरुपाधिक व्यक्ति ही परमात्मा को पाता है। अर्थात अहम शून्यता। इस संसार में किसी भी चीज के प्रति आप जब उलझते हैं तो परमात्मा से दूर होते हैं। इस संसार से विमुक्त होना, इस संसार की किसी वस्तु विषय विचार का विवेक न कर केवल परमात्मा पद के प्रति पूर्णता का भाव रखना ही भगवान सच्चिदानंद घन की उस 16वीं कला की पूर्णता का चिंतन है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिपुष्ट हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने भगवान कृष्ण के उस स्वरूप का चिंतन किया
भगवान के भाव को समझा। भगवान तो अनंत आनंद कर देने वाले हैं। वे अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जिन्होंने नामकरण किया था, मानो उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि भगवान कृष्ण सभी की अंतरात्मा में बसने वाले, सभी का मंगल करने वाले और सभी का उत्थान करने वाले हैं। भगवान सब तरह से हमें शुद्ध करते हैं। संसार में 5 तरह के स्नान बताए गए: जपस्नान, तपस्नान, स्नानम इंद्रिय संयमः, सर्वभूत दया स्नानम, जल स्नानम तु पंचकम। अर्थात हम जब जप करते हैं तो अंतः मन से, अंतःकरण से स्नात हो जाते हैं। जब तपस्या करते हैं, शरीर से तप करने का जो भाव है वो शरीर का स्नान है। और सत्य बोलना, किसी को कटु वचन न कहना, निंदा न करना, मर्यादित रहना, यह सब इंद्रिय संयम कहलाता है, इंद्रिय स्नान कहलाता है। और सर्वभूत दया स्नानम, सभी के प्रति दया का भाव रखना, यह भी परम स्नान है। और जल स्नानम तो पंचकम, और जल स्नान करना, अपने शरीर के तापमान को संयमित रखना, क्रोध न करना, यह सब भी स्नान कहलाता है। भगवान कृष्ण का यह कृष्णावतार लोक कल्याण के लिए हुआ। श्यामल वदन सुपीत पट, मोर मुकुट सुललाम, यमुना के तट आइए फिर मनमोहन श्याम, गोवर्धन धर धरणि धल धर धारी, जगदाधार मुरली धर हल धर सहित, करिए जग उद्धार। हे प्रभु, हे भगवान, इस संपूर्ण जग का उद्धार करिए। आपकी वह दिव्य शोभनीय दशा, वह कला थी जिससे आप अवतरित हुए, अब फिर से इस धरा पर आप अवतरित हों, सबका मंगल करें। आपको बारंबार हम प्रणाम करके आपके श्री चरण कमलों में अपना अंतःकरण निवेदित कर रहे हैं। भगवान वह भाव है जिसमें समाहित हो जाना चाहिए। इस संसार में निष्कलुष भाव से रहना चाहिए। अपने निष्कंटक जीवन को परमात्मा को सौंप देने पर भगवान कहते हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो माम, ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से चाहता है, न अन्यः इति अनन्यः। अर्थात जब कोई कहता है मेरा उनसे परिचय है, ये हैं वो हैं, और मेरा कभी कोई काम नहीं रुकेगा क्योंकि ये लोग हैं, तो वो लोग जैसे उस डूबते हुए हाथी का कोई सहारा नहीं बन पाया था, फिर वह गजेंद्र भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है और भगवान आ जाते हैं। भगवान कहते हैं अनन्यांश चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, ये जनाः पर्युपासते, तेषाम, उनका मैं नित्याभियुक्तानाम, नित्य ही योगक्षेमम, योग अर्थात उन्हें वस्तुएं दिलवाता हूँ, और क्षेम माने उनकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी, वे दामोदर, वे कन्हैया, वे रसिक विहारी, वे अंतःकरण के स्वामी, हम सब प्रियजनों, आत्मीय जनों का मंगल करें। हम सब का निर्मल हृदय उनके श्री चरण कमलों में समर्पित है। हम बारंबार उन्हें प्रणाम करते हैं, बारंबार उन्हें भजते हैं, नमस्कार करते हैं। आप सभी प्रियजनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे प्रिय नमन भैया निरंतर साथ जुड़े हुए हैं, और कविता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, और मिश्र जी जुड़े हुए हैं। सभी आत्मीय जन, लखनऊ से भी हमारे प्रिय शिष्य जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत आंतरिक साधुवाद, मंगल कामना
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आज की रात में भगवान, आज कृष्ण जन्माष्टमी में उनका जन्म होता है, हम सबके भी अंतःकरण में भगवान का जन्म हो, हमारी भी अंतःकरण में शुचिता, पवित्रता, श्रेष्ठता, सरलता, सहृदयता, आत्मीयता और तुष्टि पुष्टि रहे। भगवान की इस षोडश कला संपन्न विद्या, भगवान के उस संपूर्ण ऐश्वर्य का आशीष हम सबको प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव।